पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में लोगों के अंदर भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग अब आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की बात भी कर रहे हैं और इसी घड़ी में हमले की निंदा करते हुए राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अब हिंदुस्तान पूरी तरह से बदल गया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वहीं उन्होंने भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है, बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह ने। केंद्र सरकार ने आतंकी हमला जो पहलगांव में हुआ है उसके बाद कई कदम उठाए और इसके साथ ही आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक अधिकारियों के साथ की है। मेरे साथ एनडीए के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं इस घटनाक्रम के बाद और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की है। आप इस आतंकी हमले को कैसे देखते हैं और केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और बहुत ही कायरतापूर्वक घटना की गई है, अमानवीय घटना है। और पूरे 140 करोड़ देशवासी, आज भारतवासी, उनकी प्रार्थना में, उनकी भावना में, वो सारे परिवार और उनके परिजन जो हैं, जो शिकार हुए हैं इस कायरतापूर्वक घटना के, वो आते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो देश के दुश्मन हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारत बदल गया है। आज ये वो भारत नहीं है जो आज से 10-15 साल पहले 26/11 के अंदर था, कि जब उन्होंने हमारे घर के अंदर घुस के ये हरकत की थी। आज भारत सक्षम है, सामर्थ्य है और भारत जवाब देगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे सुरक्षा बल अपनी तैयारी कर रहे हैं और सही समय पर सही जवाब देंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, आज जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अपने अपने राज्य में जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको लेकर जो है वो आंकड़े जुटाए जाएं और उसको लेकर जो कदम है वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक उठाए जाएं। इसके बाद आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। तो आपको लगता है सर कि जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश है उन पर तमाम राज्यों की सरकारों को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का विषय है। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि पाकिस्तानी मूल के लोगों का भारत में होना ठीक नहीं है और ये उचित कदम है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब एक तरफ आप आतंकवाद करेंगे और दूसरी तरफ आप चाहेंगे कि हमारे सोशल रिलेशंस कॉर्डियल बने रहें, तो ये संभव नहीं है। अगर आतंकवाद होगा तो उसका जवाब भी वैसा ही मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ना आँख झुका के बात करेंगे, ना आँख उठा के बात करेंगे, आँख में आँख डाल के बात करेंगे। और समय आ गया है और भारत सरकार वही करने वाली है। जो इस मुद्दे पर जो पूरे तमाम जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पे कांग्रेस की बात करें, आज देश भर में कैंडल मार्च जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप विपक्ष की जो भूमिका है अब तक की, या विपक्ष से किस तरीके की उम्मीद करता है जो है? देखिए, विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस आए हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। मैं अपील करना चाहता हूं खासकर विपक्षी पार्टियों से कि आज 140 करोड़ लोग जो देश के अंदर आहत हैं और महसूस कर रहे हैं, जो उनकी पीड़ा है उसको महसूस कर रहे हैं, उनको उसका सम्मान करना चाहिए और पूरे भारतवर्ष को एक साथ एक मुश्त आकर अपने दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ होता है। इस वक्त तुष्टीकरण की राजनीति या राजनीतिकरण इस विषय का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो मौका है जहां पूरा देश एकत्रित है और वो देश की एक ही भावना है और वो देश की भावना आज न्याय मांगती है और उनको न्याय मिलेगा। सर, इसके अलावा हरियाणा से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आप पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं और जो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव जो मनाने की तैयारी पंचकुला में की जा रही है, उसको लेकर कितनी जो किस तरीके की तैयारी हुई है और कैसा ये आयोजन रहने वाला है? देखिए, आने वाली 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जहां भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकूला में प्रातःकाल 10 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वो भी आएंगे और विभिन्न सांसदगण, विभिन्न विधायक और प्रबुद्ध लोक समाज के शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम के अंदर। और जो भगवान परशुराम जी की शिक्षा है, जो उनकी जीवन का सार है, उसका प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम द्वारा हम करते हैं। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से भी ये न्योता देना चाहता हूँ कि जो 36 बिरादरी को न्योता देना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी सिर्फ किसी एक समाज समुदाय के भगवान नहीं है, 36 बिरादरी के भगवान है। भगवान किसी एक का नहीं, सबका होता है। तो वो भी आएँ, इस कार्यक्रम में शामिल हों, उसको सफल बनाएं, और ताकि हम सब मिलकर भगवान परशुराम जी के जीवन का अनुसरण करें और जो उनकी शिक्षा है
उसको बढ़ाने का काम करें और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। सर, आपने 36 बिरादरी की बात की है, लेकिन दो कार्यक्रम हो रहे हैं। एक कार्यक्रम 27 अप्रैल को हो रहा है, एक कार्यक्रम 17 मई को हो रहा है। तो दो कार्यक्रम होने के पीछे कोई वजह सर? चूंकि कुछ नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो 17 मई को हम करने जा रहे हैं। देखिए, दो कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर अलख जागती है किसी महापुरुष या भगवान की जयंती या जन्मोत्सव को बढ़ाने की, तो उसमें किसको विरोधाभास हो सकता है या किसको ऐतराज़ हो सकता है? मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का विरोधाभास या ऐतराज़ है। और भगवान परशुराम जी का संदेश बढ़ाने में 2 क्या 4 कार्यक्रम भी कम है। सर, इसके साथ साथ आपने इससे पहले भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया था भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो कई जो आपकी मांग थी, कई जो आप उन पे घोषणा उन्होंने की थी पूरा करने के लिए, लेकिन सर जो पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाए जाने की बात थी उसके ऊपर अभी तक काम नहीं हो पाया है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भी विभिन्न मुद्दे हैं, समय टाइम टू टाइम विभिन्न मुद्दे आते हैं। जब हमने पहला कार्यक्रम किया तब पर्यावरण का मुद्दा था। जब दूसरा कार्यक्रम किया तब ईपीबीजी से संबंधित 400 बच्चों की अपॉइंटमेंट रह रही थी, उनको चिट्ठी दिलवाने का काम किया। जो भी मुद्दे हैं उनको हम सरकार के सामने रखेंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंदर अपनी आस्था व्यक्त की है, सबसे ज़्यादा अधिकांश टिकटें देकर, और लोगों ने भी उसी तरीके से अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त करने ज़्यादा समाज के विधायक चंडीगढ़ भेजकर, तो पूर्ण रूप से वो ये सारे विषयों का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो भी हमारे भगवान परशुराम जी से जुड़े हुए वो विषय हैं, और आज की ज़माने में, आज के टाइम में, आज के युग में आज ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि ये लड़ाई अच्छाई बुराई की लड़ाई है। और ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई है। और हमें इस धर्म अधर्म के जो प्रतीक है भगवान परशुराम जी, उनके मैसेज को आगे बढ़ाना है, और इस कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है। उम्मीद है सर कि एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा। आप भी आइएगा, मैं आपको भी सादर आमंत्रित करता हूँ, आपके दर्शकों को भी आमंत्रित करता हूँ, और आके कार्यक्रम की भव्यता जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।